इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में हरियाणा के लोकसभा प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सीएम मनोहर लाल समेत कई पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही शीर्ष नेतृत्व के साथ उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह के शामिल होने की भी संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें, सीईसी की बैठक से पहले हरियाणा बीजेपी के साथ बैठक है। 8 तारीख को होनी है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सीईसी की बैठक में हरियाणा की सीटों पर भी चर्चा संभव है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे बैठक होनी है, तो बैठक में हरियाणा के लोकसभा प्रत्याशियों पर मंथन होगा, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। शीर्ष नेतृत्व के साथ उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे इस बैठक में। देखिए, क्योंकि अब उम्मीद की जा रही है, बीजेपी जो है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और ऐसे में बैठक के बाद जल्द ही दूसरी लिस्ट जो है वो भी जारी हो जाएगी लोकसभा के उम्मीदवारों की। और आपको बता दें कि हरियाणा के लोकसभा प्रत्याशियों पर भी मंथन होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक, लोकसभा के प्रत्याशियों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल सृष्टि, आज भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हो गई। यानी जिन राज्यों को लेकर पहले बैठक नहीं हुई थी या जो सीट रह रही थी अन्य राज्यों की, उन सभी को लेकर आज चर्चा हो सकती है। अब किन राज्यों की चर्चा होगी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, मगर सूत्रों की माने तो हरियाणा को लेकर भी बैठक हो सकती है आज कोर कमेटी की। जैसे आपने बताया कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा भाजपा के जो अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। मगर देखिए सृष्टि, खास बात इसमें यह है कि इस बैठक से पहले जो प्रदेश भाजपा की छोटी टोली की भी बैठक होगी, क्योंकि देखिए सृष्टि, आज 2 बजे के करीब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं, दिल्ली, राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले हैं वो। तो इससे पहले जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, उससे पहले अगर सूत्रों की माने तो प्रदेश भाजपा की छोटी टोली की बैठक हो सकती है। उस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा प्रभारी विप्लव देव, प्रभारी सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, संगठन महामंत्री वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश महामंत्री मनोहर लाल बडौली रहेंगे मौजूद। तो तमाम लोग मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के पैनल को लेकर बैठक होगी। क्योंकि देखिए सृष्टि, जब 29 तारीख को बैठक हुई थी, हरियाणा भवन में ये बैठक की गई थी, हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें पैनल बनाए गए थे। हर पैनल में करीब 2 से 3 नाम को डाला गया था। तो अब वापस से जब आज छोटी टोली की बैठक होने वाली है, तो उसमें भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों ने जो पैनल में डाले गए थे नाम, उनको लेकर चर्चा होगी आज दिल्ली में। और उसके बाद अगर सूत्रों की माने तो अगर जब कोर कमेटी की बैठक होती है हरियाणा को लेकर, तो इन पैनल के नामों को लेकर शिष्ट चर्चा की जाएगी। हरियाणा के नामों को लेकर अपराजिता कैसी चर्चा है, क्या सुगबुगाहट है, बदलाव की अगर बात की जाए कितने चेंजेस हो सकते हैं? देखिए सृष्टि, 29 तारीख को जब हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी, तो उसी दिन अगर सूत्रों की माने तो कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। जैसे अगर हम सोनीपत की बात करते हैं तो रमेश कौशिक का नाम सामने आया था, मोहनलाल बरौली का नाम सामने आया था और योगेश्वर दत्त का नाम सामने आया था। सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल और अशोक तनवार का नाम सामने आया था। अंबाला से पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया का नाम सामने आया था। रोहतक के लिए मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा और ओपी धनखड़ सहित 3 और नाम पैनल में डाले गए थे। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर के साथ विपुल गोयल का भी नाम सामने आया था। भूपेंद्र यादव का जो नाम है वो सभी समिति में ये जो सब नाम डाले गए थे। अब इन सभी नामों को लेकर देखिए, इन सभी नामों को हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति के स्तर पर तो डाल दिया गया है। अब इस पर मंथन की जाएगी कोर कमेटी की बैठक में कि किन नामों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए सृष्टि, इसके बाद दूसरी सीईसी की बैठक होने वाली है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। उसके बाद वही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि किस लोकसभा सीट से किस उम्मीदवार को आगे मैदान में लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। सृष्टि जी जी, चले, बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, बैठक होने के बाद भी आपसे जानकारी लेंगे।